परिवारों की बच्चियों को उठा करके अगवा करने के बाद गन पॉइंट पे उनका जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और उसके बाद अधेड़ उम्र के मुसलमान लोग उनके साथ निकाह पढ़वा रहे हैं। हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कबीर इब्राहिम। 3 दिन पहले तक पूरे भारत के मीडिया ने हो हल्ला मचा रखा था और ये आरोप लगाए जा रहे थे कि कश्मीर में पंजाबी लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उनसे शादी की जा रही है। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये आरोप लगाए कि पंजाबी लड़कियों को गन पॉइंट पर किडनैप करके जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उनसे निकाह किया जा रहा है। सुनिए इस महाशय से। इनका कहना है कि पंजाबी लड़कियों को गन पॉइंट पर किडनैप कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इनके हजारों कार्यकर्ता ने पूरे शहर को अपने सर पे उठा लिया। पर मामले में ट्विस्ट तब आया जब दोनों लड़कियों ने एक के बाद एक वीडियो रिलीज कर ये साबित किया कि उनके साथ कोई जबरन धर्म परिवर्तन या गन पॉइंट पर धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया। उन्होंने अपनी मर्जी से कन्वर्जन किया है और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। उनका कहना है कि ये लोग पॉलिटिकल इंसान हैं, ये अपने राजनीतिक फायदों के लिए सड़कों पे उतरे हैं। ये वीडियो कश्मीर की उस लड़की दनमीत कौर का है जिसका जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जा रहे थे। इस लड़की ने एक वीडियो जारी किया है जो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बता रही हैं कि उसकी उम्र 29 साल है और उन्होंने अपनी मर्जी से 2012 में धर्म परिवर्तन किया और अपनी मर्जी से ही शादी भी की। आप लोग देख रहे हैं 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिख कम्युनिटी कह रही है कि हमारी 2 बच्चियां दनमीत और मनमीत मिसिंग हैं, जिसमें मनमीत को तो ये वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मनमीत को रिकवर कर लिया है और दनमीत जो है दनमीत स्टिल मिसिंग है। अभी भी दनमीत को हमें दिया जाए और उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पे हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं। दनमीत मैं हूँ, मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विदिन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागत ले आए, जिसमें ऑलरेडी पूरी सिख कम्युनिटी और मेरी फैमिली वहाँ पर थी। उसके बाद SHO ने मेरा स्टेटमेंट लिया, जो मेरा स्टेटमेंट सिर्फ ऑरल ले रहा था। मैंने उसको ये बोला, आप मेरा स्टेटमेंट रिटन कीजिए, आप जो मैं बोल रही हूँ आप रिटन कीजिए। मैं उनको ये बता रही थी 2012 में मैं कन्वर्टेड हुई हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट के हैं, आप एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए मेरे। और इतना सब कुछ सुन के भी लड़के को लॉकअप में डाला गया था, उसके ऊपर एक्ट्स और चार्जेस लगा दिए गए थे। मैं उनको बार बार बोल रही थी कि मेरा 2012 में कन्वर्टेड हूँ मैं 29 ईयर ओल्ड गर्ल हूँ। मैं एक छोटी बच्ची आपने पकड़ के नहीं लाई कि आप मुझे मेरी फैमिली की ओर हैंड ओवर कर रहे हो। वो उन्होंने मेरी फैमिली को बिना कोई मेरी स्टेटमेंट रिटन किए हुए मेरी फैमिली को मुझे दे दिया। मैं बार बार उनसे ये कह रही थी कि प्लीज़ आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखिए। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक भी किए, स्टिल उन्होंने मेरी फैमिली को मुझे हैंड ओवर कर दिया। और उसके बाद ही नेक्स्ट डे 7 को मेरी फैमिली मुझे यहाँ से जम्मू ले गई। और जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे, वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो वहाँ पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। मैं वहाँ पर भी सबको यही बोल रही थी कि लड़के ने मेरे को कोई किडनैप नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ। हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो देख सकते हो। लड़के के ऊपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। इतना सुनने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपको उनके पास वापस नहीं भेज सकते हैं। मैं उनको बार बार कहती थी आपने कोई 16 साल की बच्ची पकड़ के नहीं लाई है, मैं एक मैच्योर गर्ल हूँ, मैं एक एडुकेटेड गर्ल हूँ। इतना सुनने के बाद भी वो मुझे यही थ्रेटनिंग दे रहे थे कि अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट वहाँ पर दे दिया जो स्टेटमेंट लड़के के फेवर में होगा, तो हमारे शूटर्स वहाँ पर बाहर आपका वेट कर रहे होंगे, आपको निकलते ही शूट कर दिया जाएगा, या तो वैसा नहीं अगर हम करेंगे एसिड अटैक तो आप पे हो जाएगा, या हम उनकी फैमिली पे एसिड अटैक कर देंगे। वो मुझे थ्रेटनिंग सीधे दे रहे थे मेरे फेस पे।
उसके बावजूद भी मैंने उनको कोई वीडियो नहीं दिया। वो मुझे कह रहे थे आप हमें अपना वीडियो दीजिए, वो वीडियो हम कश्मीर में दे देंगे, कश्मीर का जज उस वीडियो पे अपनी जजमेंट दे देगा। लेकिन मैं उनको कह रही थी ठीक है, वीडियो तो मैं नहीं दूंगी। अगर मैं स्टेटमेंट दूंगी, मैं जज के सामने स्टेटमेंट दूंगी, मैं वहां पर ही दूंगी, क्योंकि सब मेरी रजामंदी से हुआ है। मैं किसी बेगुनाह को नहीं फंसा सकती, क्योंकि ये सब कुछ मेरी रजामंदी से हुआ है। जब मैं घर से निकली, मैंने घर में कॉल भी किया कि मैं किडनैपिंग नहीं है, आप लोग मुझे ढूंढना नहीं, मैं अपनी मर्जी से निकली हुई हूँ। और उसके बाद भी उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। तो हम जम्मू आ गए, क्योंकि उन्होंने उनका जो प्लान था, जो उनका नेक्स्ट प्रोपागेंडा वहाँ पर ये था कि लड़की को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालो, लड़की जैसे ही बाहर निकलती है हम इस पे कोई अटैक कर देंगे। मे बी वो कुछ भी हो सकता था, वो एक्सीडेंट भी हो सकता था, वो शूट भी हो सकता था। तो उसके बाद हम एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हम ये मेंशन करेंगे कि ये एक सडन डेथ हुआ है, इस लड़की का हार्ट कोलैप्स हो गया है या इसको ब्रेन हेमेज हो गया है। हम जो भी करेंगे हम बिल्कुल साफ सुथरा करेंगे। हम इसको ये बता देंगे इस पे सिर्फ इसका एक सडन डेथ हुआ है, आप लोगों को कोई कभी किसी चीज़ में नहीं पकड़ सकता है। और ये चीज़ मैंने सुन ली थी। मैंने अपनी फैमिली को मॉर्निंग में इंसिस्ट किया, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ सुसाइड कर लूँगी, हम यहाँ से निकल जाएंगे, हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है जैसा आप बोलोगे जम्मू में मैं आपको ये स्टेटमेंट दे दूँगी, बट मैं पंजाब में ये स्टेटमेंट कभी भी नहीं दूँगी। और उसके बाद हम लोग जम्मू आ गए। जम्मू आते ही जैसे हम एक दिन रुके, नेक्स्ट मैं अपनी फैमिली के साथ 6 जून से लेके 25 जून तक थी। 25 जून को मॉर्निंग में मेरे फैमिली में कॉल आया कि हम कश्मीर पुलिस से हैं, हम गेट के बाहर हैं, आप आइए। तो मेरी फैमिली में 2 बंदे बाहर गए, वो उनसे मिले। वहाँ पर जम्मू जानीपुर की पुलिस भी थी, ये नहीं था कि वहाँ पर खाली कश्मीर पुलिस थी, वहाँ हमारे घर के साथ ही एक पुलिस स्टेशन है, उनकी पुलिस भी वहाँ पर थी। उसके बाद वो मेरे रूम में आए, उन्होंने मुझे बोला मैडम चलिए, हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। वो ऑर्डर हमने देखे और सीधे पहले मुझे जानीपुर पुलिस स्टेशन में ले गए। जानीपुर पुलिस स्टेशन के बाद उन्होंने मुझे जानीपुर SHO ने मुझे हैंड ओवर किया कश्मीर पुलिस के हवाले। और उन्होंने को बोला, जब सब उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स देखे, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस देखे, तो उन्होंने बोला आप लड़की ले जा सकते हैं। और उसके बाद ही हम आ गए, हम यहाँ पर पहुँचे, मुझे वुमेन्स पुलिस स्टेशन में रखा गया। वहाँ पर मेरे को ना कोई मिलने आया, ना मैं किसी से मिलना ही चाहती थी। और नेक्स्ट डे ही मेरे को सदर पुलिस स्टेशन से पुलिस की गाड़ी आई जो मुझे कोर्ट ले गई। और आप सब एजुकेटेड हैं, मैं खुद भी एजुकेटेड हूँ, आपको पता है कोर्ट में कोई किसी को गन पॉइंट पे कभी उसकी स्टेटमेंट नहीं ले सकता। अगर ऐसी चीज़ें होने लगी फिर कोर्ट पे भी तो कभी हम यकीन नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये सब तो आपको पता ही है, कोर्ट पे कोई किसी को गन पॉइंट पे नहीं रख सकता है। और मेरे को जैसे जम्मू में लाया गया, मैं तो किसी से भी नहीं मिली, मेरे को तो वुमेन्स पुलिस स्टेशन में रखा गया। उसके बाद ही सुबह स्क्वाड आई, किसी को नहीं पता था कि मेरी हेयरिंग है, क्योंकि मेरी हेयरिंग ऑलरेडी 3 बार डिले हो गई थी, क्योंकि तीनों बार 6 से लेके 25 तक हम आउट ऑफ स्टेशन थे, हम जम्मू, हम पंजाब में थे। मेरी जो हेयरिंग है वो मिस होती गई। हाई कोर्ट के डायरेक्शन से मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मुझे कोर्ट तक पहुँचाया गया। कोर्ट में जज साहिबा के सामने मैंने अपनी स्टेटमेंट दी, जिसमें मैंने उनको ये बताया है कि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। मैं 2012 में कन्वर्ट टू 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट के साथ। उसके ऊपर जितने भी एक्ट्स एलिगेशंस हैं वो बेसलेस हैं, वो फॉल्स हैं, और उन्होंने मेरी स्टेटमेंट सारी रिटन रिकॉर्ड कर दी। तो आप सब भी ये जानते हैं कि अगर जज के सामने भी कोई किसी को गन पॉइंट पे रख सकता है तो हम तो किसी पे यकीन नहीं कर सकते हैं। आप सब तो जानते ही हैं ना, सबके फैमिली मेंबर्स, किसी का कोई कोर्ट में होगा, सब इसमें जानते हैं कि जज के सामने ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगर ये चीज़ होनी होती है तो पहले ही हो गई होती, फिर तो ये मुझे आराम से यहाँ पर ला सकते थे अगर मेरी स्टेटमेंट ऐसी होनी होती। और जज के सामने ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये आप सब वेल नोइंग और वेल अवेयर हैं। और मैं एक एजुकेटेड गर्ल हूँ, मेरे को पता है मेरे राइट्स क्या हैं क्या नहीं है। सो प्लीज़ आप इसको एक रिलीजन का मसला मत बनाइए, एक पॉलिटिकल इशू मत बनाइए, एक माइनॉरिटी किस्सा मत बनाइए, क्योंकि जो चीज़ अपनी रजामंदी से होती है उसको माइनॉरिटी में मत लाइए, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कन्वर्टेड हुई हूँ। और प्लीज़ मैं सबसे ये बोल रही हूँ कि ये 2 दिन और 3 दिन का मसला नहीं है, 2012 का मसला है। मेरे डॉक्यूमेंट्स
पूरी सिख कम्युनिटी के पास हैं इस टाइम पर। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो ये क्यों बोल रहे हैं गन पॉइंट पे रखा गया है। हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं 28 ईयर्स ओल्ड गर्ल हूँ। मेरे को कौन गन पॉइंट पे रख सकता है? ऐसा है कि ऐसा भी होने लगा, गन पॉइंट पे स्टेटमेंटें होने लगी, फिर तो मुझे लगता है हर एक स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी हर स्टेटमेंट जो है वो मेरी रजामंदी से हुई है। मेरे को कोई दबाव किसी का नहीं था, किसी का भी मेरे को। इनफैक्ट अगर दबाव मुझे दिया गया वो मेरे को बाहर दिया गया कि अगर आप कश्मीर में आपने लड़के के फेवर में कोई भी स्टेटमेंट दी, हम आपको जिंदा नहीं रखेंगे, आप पे अटैक होने वाला है, उसकी फैमिली में होने वाला है, उसके ऊपर हो जाएगा। लड़के को हम कभी सेंट्रल जेल से नहीं निकलने देंगे। यहाँ पर तो वैसा मेरे को कोई थ्रेटनिंग नहीं था, मैंने तो फ्रीली अपनी सारी स्टेटमेंट यहाँ पर दी है। और प्लीज़ मैं आप सबसे ये बात बोलती हूँ, इसको प्लीज़ रिलीजन को बीच में मत लाइए, माइनॉरिटी को कम से कम बीच में मत लाइए, क्योंकि ये माइनॉरिटी का किस्सा नहीं। आप लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हो, माइनॉरिटी में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को अपने राइट्स पता है, मेरे राइट्स क्या हैं। सो प्लीज़ आप ये चीज़ें मत इसमें कीजिए, माइनॉरिटी को बीच में मत कम से कम लाइए कि माइनॉरिटी को देखे हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। क्योंकि बच्चियां बच्ची नहीं है। जो बच्ची 28 ईयर्स ओल्ड गर्ल है उसको तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो अपने राइट्स को चुन सकती है। राइट टू रिलीजन, राइट टू मैरिज, ये तो आप सब नोएंगे इस बारे में। सो प्लीज़ रिलीजन के नाम पे ये दंगे फसाद मत करवाइए, ये डिमांड मत कीजिए वो मिसिंग है। मैं कोई मिसिंग नहीं हूँ, मैं जहाँ पर हूँ मैं अपनी मर्जी से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। सो प्लीज़ इसको रिलीजन का नाम और माइनॉरिटी का नाम मत बताइए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसको बोल कर ये करके ये चीज़ कराई जाए। फिर तो मैं अपनी फैमिली के साथ पूरा 25 डेज थी, जिसमें उन लोगों ने मेरी 3 हेयरिंग्स मिस हुई हैं यहाँ पर, और 4th हेयरिंग में जब हाई कोर्ट के डायरेक्शंस थे तब मैं यहाँ पर पहुंची हुई हूँ। सो प्लीज़ आप इसको माइनॉरिटी का किस्सा मत बनाइए, इसको इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू मत बनाइए। जो चीज़ अपनी रजामंदी से हुई है उस चीज़ को प्लीज़ आप लोग पॉलिटिकल इशू और रिलीजन इशू। ये वीडियो वायरल हो ही रहा था कि दूसरी लड़की वीरा पाल कौर ने भी वीडियो जारी कर कहा कि उसने भी अपनी मर्जी से शादी की है। इसको राजनीतिक एंगल देकर पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए। मेरा नाम खतीजा है और मैं 2-3 महीने पहले मेरा भी कन्वर्जन हुआ है। मेरा जो मेरा भी कन्वर्जन हुआ है। मेरा जो प्रीवियस नेम था वो विरनपाल कौर था। तो मेरा 3 महीने पहले मेरा कन्वर्जन हुआ है और मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है, बिल्कुल किसी के दबाव में आके नहीं हुआ है, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है। मैं खुद विलिंग थी और मैं मतलब सिख कम्युनिटी काफ़ी 3-4 दिन से काफ़ी रूड हो रही है। इस वजह से मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि वो खाली यही कह रहे हैं कि गन पॉइंट्स पे कन्वर्जेंस हुए हैं, और कहीं ना कहीं मैंने देखा मेरा नाम भी आया हुआ था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया। तो मैं सबको बताती चलूँ कि कोई भी लड़का चाहे कुछ भी हो जाए, शादी के मामले में किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। तो मैंने भी अपनी विलिंग से मैं खुद विलिंग थी, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया, मैंने शादी की मैंने। तो मैं ये भी बताती चलूँ कि जब मैंने खुद डॉक्यूमेंटेशन की। जब मैं जज साहब के सामने गई, सबसे पहले जो जज साहब डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक करते हैं, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगते हैं वो एक लड़की की DOB मांगते हैं सबसे पहले। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा मतलब कोर्ट होगा या कोई ऐसा जज होगा कि वो माइनर लड़की की शादी करवा देंगे, या कोई ऐसा मौलाना होगा जो छोटी लड़की का कन्वर्जन करवा देंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है। रहा सवाल मौलाना साहब का, मौलाना साहब या मुफ्ती साहब जो हैं जो शादियां करवाते हैं, तो मैं ये भी बताती चलूँ कि जब वो शादी करने के लिए हम मौलाना साहब के पास, ख़ास मैं अपना बताऊँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपना बताती हूँ। जब मैं मौलाना साहब के पास शादी के लिए गई, उन्होंने मुझे एक बार पर्सनली मुझे पहले मौलाना साहब मिले, दूसरी बार मैं फिर मुफ्ती साहब से मिली। उन्होंने मुझे पर्सनली अलग अलग इन्वेस्टिगेट किया कि कोई फोर्सफुली मतलब आपको कन्वर्जन तो नहीं करवा रहे हैं, या इस लड़के का कोई और मसला तो नहीं है, आपका कोई और मसला तो नहीं है जिस वजह से आप मतलब कन्वर्ट हो रहे हो, अपनी मर्ज़ी से हो रहे हो क्या, या आपको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये मैं सबको बताती चलूँ कि जब भी शादियां भी होती हैं, निकाह भी होते हैं, मौलाना साहब या मुफ्ती साहब होते हैं, वो भी अपने लेवल पे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो लड़की से पहले पूछते हैं कहीं ये फोर्सफुल एक्ट तो नहीं है, आपको कहीं फोर्सफुली कन्वर्ट तो नहीं किया जा रहा है।
तो उसमें काफ़ी 2-4 दिनों से जो ये सिख बरादरी हमारी है वो काफ़ी रूड हो रहे हैं। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया कि मैं ये बताती चलूँ कि कोई भी कन्वर्जन या कोई भी शादी, खासकर शादी, बाकी चीज़ों का मैं नहीं बोल सकती हूँ, खासकर अगर कोई शादी होती है तो वो बिल्कुल फोर्सफुली कोई शादी नहीं हो सकती है। तो गन पॉइंट पे लव जिहाद का तो कोई मसला ही नहीं है। इन्होंने कोई, मैं सबसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस मसले को पॉलिटिकल इशू ना बनाएं। पॉलिटिकल इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रदरहुड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में। तो ये जो आपसी बरादरी है, सिख बरादरी या मुस्लिम्स की आपस में जो बरादरी है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, मैं अच्छे से रह रही हूँ। मैं लगभग 2-2.5 महीने से अपने ससुराल में रह रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, अच्छे से रह रही हूँ और ऐसा कोई मसला नहीं है मेरे साथ। मैंने खुद अपना कन्वर्जन खुद अपनी मर्ज़ी से किया था और मैं एक बालिग लड़की हूँ। मेरे अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। मैंने अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज़ किया। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, जो मुझे फंडामेंटल राइट है मेरा। मैंने अपनी मर्ज़ी से रिलीजन को चुना, जो मेरा फंडामेंटल राइट है, जो मुझे फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है मुझे वो फंडामेंटल राइट कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से रिलीजन चूज़ कर सकती हूँ। तो इसमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, कोई किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं आखिर में यही बोलना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके आप इस चीज़ को पॉलिटिकल इशू ना बनाएं और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश ना करें। ऐसा कोई मसला है, किसी लड़की को कभी भी फोर्सफुली कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता है। और आजकल की जो जनरेशन है, खासकर आजकल की जनरेशन को कोई भी कन्वर्ट नहीं कर सकता है फोर्सफुली। ये हम सब अच्छे से भली बात ही जानते हैं। तो मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि मेहरबानी करके पॉलिटिकल इशू ना बनाएं। तो मेरा भी कन्वर्जन जो है वो बिल्कुल मेरी मर्ज़ी से हुआ है, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से। और ये भी मैं बोलूँ कि मेरे जो कन्वर्जन हुआ है 70% जो मैं कन्वर्जन को अपने को रीज़न दे रही हूँ वो है कि मैं इस्लाम से मुतासिर थी, मैंने कन्वर्जन किया। 30% ही मैं लव की ओर जा रही हूँ। तो इस वजह से मेरे मामले में कोई ये नहीं बोल सकता है कि फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ है या और कोई चीज़। मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं आप सबको बोल सकूं, मैं सबको दिखा सकूं कि यार मेरा कोई कन्वर्जन नहीं है, मतलब फोर्सफुली। और ना ही मुझे किसी ने गन पॉइंट पे रखा, जैसे आप साहब बोल रहे थे गन पॉइंट पे रखा है ये वो, ऐसा कोई मसला नहीं है मेरे साथ। थैंक यू।